नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम के तहत महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचे और उद्धव ठाकरे से मिले। जब उद्धव ठाकरे से मिलने वो मातोश्री पहुंचे, ठीक उससे कुछ मिनट पहले ही सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आया था और नीतीश कुमार को देखते ही उद्धव ठाकरे गदगद हो गए और उद्गार व्यक्त किया कि आप आए उससे कुछ मिनट पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया, तो आपका आना मेरे लिए शुभ है और दोनों मिलकर के हम साथ साथ देश को बचाने का काम करेंगे। तो आज इसी मसले पर हम जो है आरएडी के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने और उसके बाद शरद पवार ने भी नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े होकर बयान दिया, इसका क्या मायने है और आने वाले दिनों में क्या सचमुच नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। हेमंत जी, जिस तरह से नीतीश कुमार झारखंड के बाद महाराष्ट्र पहुंच गए और महाराष्ट्र में मतलब झारखंड से कम गर्मजोशी से उनका स्वागत नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये 3 दिनों के भीतर में तीसरी यात्रा है नीतीश कुमार की बिहार से बाहर। पहले वो उड़ीसा गए, उसके बाद कल झारखंड में थे, आज वो मुंबई में थे। तो मुंबई में उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई और फिर वो शरद पवार से मिलने के लिए गए। दोनों जगह ये दोनों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका किया और दोनों ने उनकी पहलकदमी की तारीफ़ की, उद्धव ठाकरे ने भी और शरद पवार ने भी। ये गौर करने वाली बात यह है कि दोनों नेता जो हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी प्रभाव रखते हैं और इन दोनों का नीतीश की मुहिम का समर्थन करना अपने आप में नीतीश कुमार की जो पहलकदमी है, जो रणनीति है विपक्ष को एकजुट करने की, उसको एक तरह से मजबूती प्रदान करने वाला ये आज का जो माहौल था, उससे ये लग रहा था कि दोनों ने उनकी इस मुहिम को एक तरह से ये इंडोर्स किया है। तो यह जो इंडोर्समेंट है वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को बूस्टअप करेगा और क्योंकि ये मेरा मानना है कि मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इनकी इस मुहिम को कहीं न कहीं और किसी न किसी तरीके से इसका मजाक बनाने की कोशिश लगातार करता है। इसलिए नीतीश कुमार हमेशा इस बात पर जब इन राज्यों के दौरे पर थे तो उन्होंने मीडिया को भी एक तरह से नसीहत दी और ये भी कहा कि आप जो है वो हमारी बात तो समझते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, आपके ऊपर इतना दबाव होता है। तो ये तमाम तरह की बातें वो कर रहे थे। हम आपकी समस्या को समझते हैं, आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आप जहां काम करते हैं वहां आपकी मजबूरी है। तो ये जो आज की जो वहाँ जो बातचीत हुई जो नीति और उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे और वहाँ पहले वो मातोश्री गए थे और संयोग से उसी समय वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया था जब वहाँ जो ये महाराष्ट्र प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी और ये वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो उस फैसला हुआ था कि जब पिछले साल जब सरकार वहाँ पलटी थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसमें जो ऑपरेटिव पार्ट है उस डिसीजन का, उसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अगर ये फ्लोर टेस्ट में अगर ये शामिल हुए रहते, यानी कि जो विश्वास मत था अगर उसमें ये शामिल सिर्फ हो गए रहते, हारते या जीतते अलग बात थी, तो सरकार वहाँ रीस्टोर हो जाती इनको मुख्यमंत्री तो सुप्रीम कोर्ट बना ही देता। बाद में भले ही ये बहुमत न रहने के कारण इस्तीफा देते या सरकार इनकी नहीं चल पाती, ये अलग मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि राज्यपाल का फैसला गलत था। तो यह एक ऐसा अवसर था कि नीतीश कुमार के जाने के साथ इसलिए उन्होंने उनका इस्तकबाल किया कि आप आए और उसके थोड़ी देर पहले ही यह फैसला भी आया, यानी कि आपका आगमन जो है वो अच्छा है, तो शुभ है। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब मिल करके बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए हम लोग सब साथ आएंगे।
यही बात लगभग शरद पवार ने भी कही कि लोकतंत्र की हिफाजत के लिए सबको साथ आना जरूरी है। तो यह आज की तारीख में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने जो पहलकदमी की है विपक्ष को एकजुट करने की, इसके पहले वो ममता बनर्जी से मिले, इससे पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले, वामपंथी दलों के नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि उनकी जो मुहिम आज है वो एक रंग दिखा रही है। हाँ। और हम हेमंत जी ये जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से मातोश्री में आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बढ़ चढ़ के देखे कि एक अपनापन वाली भावना वहाँ थी और स्वागत बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग नज़र आ रही थी। लग रहा था कि जैसे कि काफ़ी खुशी जाहिर करते हुए जो बॉडी लैंग्वेज था उससे ये साफ लग रहा था कि लोगों में एक तरह से उत्साह है, एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा है, यानी सिर्फ औपचारिकता जैसा नहीं था। और कुछ ऐसा ही माहौल था शरद पवार के यहाँ और सुप्रिया सुले खुद आगे बढ़ करके। हाँ, इसलिए वो तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि उद्धव ये उनके जो लड़के हैं आदित्य ठाकरे के बारे में कि भाई आदित्य ठाकरे, बहन सुप्रिया सुले, ये जो संबोधन है ये कहीं ना कहीं से एक तरह से एक दूसरे को काफ़ी नज़दीक लाने के लिए इंटीमेसी बढ़ाने वाला ये संबोधन है। तो इससे ये लग रहा है कि जो दोनों जगह उनको जो रिस्पांस मिला नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को, ये लग रहा है वो बॉन्डिंग बढ़ाने वाला, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने वाला, एक दूसरे को करीब लाने वाला लग रहा था। जैसा कि हेमंत जी आपने कहा कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो नीतीश कुमार को मजाक बनाने की कोशिश करता है और इसी के तहत नीतीश जी जो है हमेशा ये तो मीडिया पे कटाक्ष करते ही हैं दूसरे अपने अंदाज में। वो इसके साथ हर जगह वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। मातोश्री में भी उन्होंने ये बात दोहराई। हाँ, बिल्कुल वो कहते हैं कि ये मेरा कोई अपना एजेंडा नहीं है, मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं है। हम चाहते हैं कि सब लोग, क्योंकि जो लोग देश का इतिहास पलटना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र को एक तो ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों को हम रोकना चाहते हैं। हम देश का इतिहास, देश की जो विरासत है उसको हम बचाना चाहते हैं। तो ये बात लगातार वो सब जगह, झारखंड में भी उन्होंने यह बात कही थी, आज महाराष्ट्र में भी यह बात कही। तो कुल मिलाकर यह है कि वो जिन चीज़ों पर जोर दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं से इंडोर्समेंट मिल रहा है उनको, एक तरह से लोग उसको मान रहे हैं कि नहीं, ये आपकी जो मुहिम है वो सही दिशा में जा रही है। हम एक कदम और आगे बढ़ के बात करना चाहेंगे कि आपसे हेमंत जी की जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज उद्धव ठाकरे शरद पवार से मुलाकात के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि जो इनके विरोधी हैं यानी कि बीजेपी की चिंताएं बढ़ने वाली है? देखिए, एक ऐसे अवसर पर यह मुलाकात हुई है कि एक दिन पहले कर्नाटक में वोटिंग हुई है और 2 दिनों के बाद वो काउंटिंग है, नतीजे आने वाले हैं। और ये जो एग्जिट पोल के जितने भी आंकड़े आए हैं उसमें 90% से ऊपर आंकड़े जो हैं बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि कर्नाटक में जो सत्ता पलटने की जो परंपरा रही है वो फिर इस बार भी वही होगा, सत्ता वहाँ पलटने जा रही है। तो ऐसे मौके पर जब यह मुलाकात हुई है तो शरद पवार ने कहा भी कि ये जो निर्णय आने वाला है इस चुनाव का, उससे यह है कि वहाँ एक सेकुलर सरकार बनने जा रही है। तो एक माहौल भी विपक्ष के पक्ष में ये जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जब ये कर्नाटक के नतीजे आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार की अगली पहलकदमी क्या होगी वो और सामने खुल कर के आएगा। जी हेमंत जी, एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में पहली बार मुंबई में आज ये देखा गया कि देश मांगे नीतीश कुमार के पोस्टर दिखे और ये पहली बार हुआ है इस तरह की घटना हुई है। हालांकि सीएम नीतीश लगातार कहते रहे हैं कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमारी कोई चाहत जी। तो ये पोस्टर क्या बताता है? हाँ, नीतीश कुमार ये कहते रहे कि हमारी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, हमारी कोई लालसा नहीं है। ये है कि अब वो वहाँ मुंबई में जो कुछ ये पोस्टर लगे हैं वो
वहाँ जो पार्टी के समर्थक हैं, इनके शुभचिंतक हैं, उन लोगों की ओर से लगा गए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत प्रायोजित होगा, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग है वहाँ पर, और उनको चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये लगाया है। और ये आपने सही कहा कि पहली बार इनकी इस मुहिम में कहीं पोस्टर दिखाई दिया है। झारखंड गए थे तो वहाँ ये इस तरह कोई पोस्टर नहीं था। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, दिल्ली कहीं भी इस तरह के पोस्टर नहीं लगे थे। पहली बार महाराष्ट्र में इस तरह के पोस्टर देखे गए कि देश मांगे नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल। तो ये एक वही मैंने कहा कि एक तरह से ये साइन है कि अब तो ये समय है अभी लंबा, उसमें पार्टी भी अपनी ओर से करेगी, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक भी इस तरह के पोस्टर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, नारे भी लगेंगे। तो ये जब वो मुहिम को लीड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पक्ष में ये पोस्टरिंग भी होगी, पर्चे भी छपेंगे, नारे भी लगेंगे। तो ये कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जाए कि जब आपको एक्सेप्टेंस मिलने लगता है तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं आपके पक्ष में। जी हेमंत जी, जिस तरह से पीएम बनने से पहले चुनाव मैदान में थे, गुजरात के चुनाव मैदान में थे पीएम मोदी, उसके बाद रिजल्ट आया, वो सीएम फिर से बने गुजरात के, और उस समय मोदी के नारे लगने शुरू हुए। उसके बाद लगातार जो है देश का माहौल बदलता गया। तो कुछ इसी तरह का माहौल बन रहा है नीतीश कुमार के पक्ष में? ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये सही है कि इनके ऊपर एक जिम्मेवारी डाली गई है विपक्ष को एकजुट करने के लिए, और इस मुहिम में ये संजीदगी से लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी ये लगातार झारखंड में, महाराष्ट्र में ये गए हैं। तो ये आगे कितना आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें और साफ होने लगेंगी कि नीतीश कुमार के पक्ष में कैसे माहौल बनता है, कैसे गोलबंदी होती है। पहले तो ये एक राउंड पूरे देश में विपक्ष के लोगों को से मिलें, उनसे बातचीत हो, इनकी पहलकदमी को लोग इंडोर्स करें। अभी इस लेवल पर ये बातें चल रही हैं। ये गोलबंदी उनके पक्ष में होगी कि उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, ये सब तो अभी सेकेंड स्टेज में जाकर के क्लियर होगा। जी जी जी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के मुंबई में आज साफ साफ कह दिया कि हम भी जल्द से जल्द विपक्षी दलों की बैठक चाहते हैं, और जितना जल्दी हो हम बैठ करके इस पर बात कर लें कि देश आगे कैसे चलेगा, तो वो बहुत अच्छा होगा, देश हित में होगा। तो आगे आने वाले दिनों में तमाम विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, और मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की माने तो वो चाहती थी कि वो बैठक जो है दिल्ली में ना होकर बिहार में हो। तो इसमें भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बिहार में विपक्षी दलों की जल्द ही बैठक होगी, और नीतीश कुमार का नाम देश स्तर पर उभर कर सामने आएगा, जो निश्चित तौर पर बीजेपी की बेचैनी और बढ़ाएगी। तो इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।